ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। मौलाना तौकीर रजा के बाद अब संभल हिंसा पर वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, संभल में अगर कट्टों से गोलियां चली हैं तो ये वकील के साथ आई भीड़ से चली हैं। मुस्लिम खुद को गोलियां क्यों मारेंगे? महमूद प्राचा ने दावा किया कि मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान मुस्लिम समुदाय खुद को निशाना नहीं बना सकता। अगर ये कट्टों से गोलियां चली हैं तो ये उन लोगों ने चलाई होंगी जो उस भीड़ का हिस्सा थे। ये हर एक जितने भी ये जो इस प्रकार की जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी के जो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं वही जाके तो गोलियां चलाते हैं। जैसे दिल्ली के जो दंगे हुए थे वो कपिल मिश्रा जी ने और डीसीपी सूर्या थे वहां पे। यही तो हमने एफआईआर कराने की हम चेष्टा कर रहे हैं अदालतों में कि उन लोगों ने जाके गोलियां चलाई थी, खुद पुलिस ने, और कपिल मिश्रा जी साथ में थे। वहां पे सीओ का नाम आ रहा है। नहीं, वो पुलिस वाले नहीं रहे ना, वो सीओ रहते ही नहीं है। पद पे अगर सीओ के हैं तो वो सीओ अगर वो डकैतियां मारने लगेंगे तो वो सीओ नहीं रह जाते, वो उनका अपना निजी कार्य होता है। लेकिन समस्या क्या आएगी, ये बात कहने की जरूरत किसी नेता अभिनेता में नहीं है। सच्चाई कहने वाले लोग ही नहीं है। सब कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ये हो गया। ये कोई नहीं कह रहा कि वो जो झुंड जा रहा था उसने गोलियां चलाई हैं। उसने जो पीसफुल लोग देखने आए होंगे, कुछ लोग जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसा हमलावर वो लग रहा है जैसे कोई वो सेना को लीड करके जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ और किसी नेता अभिनेता ने बोला है हमारे कि उस व्यक्ति के ऊपर और वो जो भीड़ जा रही थी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई होंगी। अगर पुलिस ने नहीं चलाई तो उन लोगों ने तो चलाई है, वरना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने आप को ही गोली मार लेंगे। यही तो कह रही है सर पुलिस। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं मैं भी। तो पुलिस है या वो लुटेरे, डकैत और मर्डरर्स हैं? और वो तो किसी आम अपराधी से, मैं मानता हूं कि जो पुलिस के अधिकारी है ना वहां पे, ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं करेगा। सर इसी नाम पे कि आपने पत्थरबाजी करी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो जितने अधिकारी बैठे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सब भारत के संविधान और कानून के तहत अंदर अपराधी हैं। इस बयान के साथ साथ बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बयान भी कई दिनों से चर्चा में है। मौलाना तौकीर रजा ने संभल में सर्वे टीम और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रशासन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया। प्रशासन झूठ बोल रहा है, वहाँ के मुसलमानों पर जबरदस्ती झूठी कार्रवाई कर रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों की गिरफ्तारियां झूठी की जा रही है। ही अपने लोगों को बुलाया, हिंदूवादी संगठनों को बुलाया, उनसे पथराव करवाया ताकि उन्हें गोली चलाने में आसानी हो जाए। मौलाना तौकीर रजा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और मामले की हाई लेवल जांच की मांग भी की है। ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के तमाम मामला की जो बेईमानी के आधार पर हो रहा है, सामुदायिकता के आधार पर हो रहे हैं, ऐसे तमाम मामला की सख्त संज्ञान लेना चाहिए। और मेरी मांग है कि संभल में जितने वहाँ पुलिस अधिकारी हैं जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है, संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच में जो मुजरिम पाए जाए उन्हें माकूल सजा मिलनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा खान को संभल जाते वक्त सीबीगंज पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ भी की थी। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुम्मा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया। संभल हिंसा पर इन बयानों से सियासत गर्मा गई है। महमूद प्राचा और मौलाना तौकीर रजा के बयानों ने प्रशासन और सरकार पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि जांच एजेंसियां और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती हैं। संभल से मुजम्मिल दानिश के साथ गुलरेज खान, बरेली, ग्लोबल टुडे। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।